लड़की ने अभी अपने कपड़े उतारे ही थे पानी में उतरने के लिए, पर खौफजदा हो गई ये देखकर कि पानी तेजी से जमने लगा है। उसे तुरंत ही एहसास हुआ कि कुछ गलत है और फौरन अपने दोस्तों को स्विमिंग पूल में आवाज दी, पर तैर रहे दोनों लोग उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे और खतरे का एहसास करने में बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को तैरकर जल्दी से किनारे की ओर जाना पड़ा। जैसे ही बर्फ उन्हें छूने ही वाली थी, महिला पूल पर चढ़ गई, पर जब अन्ना ने पुरुष साथी को खींचने की कोशिश की तो पाया कि उसके पैर पूल से जम चुके हैं। तभी संकट के क्षण में जैक वक्त पर पहुंच गया। उसने लोहे की रॉड से पागलों की तरह बर्फ को पीटा, जिससे साथी बच निकला। पर जब सबने चैन की सांस ली ही थी, कक्षा में अचानक सर्दी छा गई और कुछ ही क्षणों में सब कुछ जम गया। जैक को बर्फ की मूर्ति में बदलते देखकर लोग भयभीत हो गए, जो सांस की कमी से मर रहा था। महत्वपूर्ण पलों में डैनी ने त्वरित बर्फ में कलम से एक छोटा छेद किया। तब अन्ना ने उसमें विशेष दवा लगाई, जो उसके दिल को अस्थायी रूप से जमने से बचाने के लिए थी, लेकिन जल्द ही उसे बचाना आवश्यक था। उसी समय कुछ लोगों ने अजीब यंत्र देखा। डैनी ने बिना झिझक उसे नष्ट कर दिया। जैक को अगले ही पल बचा लिया गया। सोचा जा रहा था कि संकट समाप्त हो गया है, पर जब उन्होंने अजीब मशीन से बाहर कदम रखा तो फिर से हैरानीजनक घटना घटी। आकाश देखा, अचानक घने बादल दिखाई दिए और फिर बड़ी संख्या में आसमान से ओले गिरने लगे। स्तब्ध, दोनों तेजी से कार में चले गए, लेकिन अनुमान नहीं था कि विंडशील्ड पर भी दरार पड़ने लगे। इसलिए आधे घंटे तक ओलावृष्टि बंद नहीं हुई। सावधानी से परीक्षण करने के बाद दोनों ने पाया कि एक और विकराल तूफान आ सकता है। ये सब उनकी वजह से हुआ, जिन्होंने एक कृत्रिम वर्षण यंत्र के प्रयोग के लिए बाहरी परीक्षण किया था, सफलता की संभावना जानने के लिए, जो कल्पना से अधिक शक्तिशाली था। यदि उस उपकरण को समय पर बंद नहीं किया गया तो पूरा नगर संकट में डूब जाता।